जान को खतरा तो बिहार के उन ईमानदार अफसरों को भी है जो अवैध खनन के खिलाफ शिकंजा कसते हैं। मंगलवार को बिहार में एक दरोगा को रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। अब पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बना दी। मगर इससे क्या होगा? ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या बंद होगा? क्या वजह है कि माइनिंग अफसर रेत माफिया पर एक्शन लेने से डरते हैं? यह मसला एक राज्य का नहीं है, हर जगह हाईकोर्ट में भी गूंजता है। जांच ऑर्डर की जाती है, रिपोर्ट आती है, शासन और सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन खनन माफिया और उसकी हरकतें नहीं बदलती। इस देश में अवैध खनन ज्यादातर राज्यों की बड़ी गलत कमाई का जरिया बन चुका है। तीन दिन गुजर गए मगर दादी के आंसू थमते नहीं। पोता प्रभात रंजन बिहार पुलिस में दरोगा था। जमुई जिले में ड्यूटी लगी थी, वो भी अवैध खनन को रोकने की, मगर ट्रैक्टर के ड्राइवर ने कुचल कर मार डाला। जमुई से 170 किलोमीटर दूर हाजीपुर में परिवार को खबर मिली तो मातम पसर गया। गांव के लोग ढाढ़स बंधाते हैं, लेकिन दुख है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। प्रभात रंजन वापस नहीं आ सकते, लेकिन क्या उनकी हत्या के बाद सिस्टम ठीक हुआ? 72 घंटे हो गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कोई नहीं बचेगा। डीएम और कप्तान साहब कैमरे के सामने ये सब कहते नजर आए। बाद में 2 आरोपियों को पकड़ भी लिया, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। एक्शन के नाम पर कुछ बालू के ट्रकों को भी जब्त किया गया। वैध बालू खनन की अनुमति बिहार सरकार ने 15 अक्टूबर 2023 से दे रखी है, लेकिन इसी बीच पूरे बिहार में धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन भी चल रहा है। अवैध बालू लदे कई ट्रैक्टरों ट्रक को यहाँ पे जो है जब्त किया गया है। अवैध बालू खनन के कारण सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान पूरे बिहार में बालू का अवैध कारोबार रोकने के लिए करीब 23,000 छापेमारी की गई थी। पुलिस के कथित एक्शन की एक तस्वीर आपने देखी, अब जरा सच्चाई देख लीजिए। जिस वक्त बालू के ट्रक और ट्रैक्टर पकड़कर वर्दी वाले अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उसी दौरान पटना के पास बिहटा में ही बेरोकटोक रेत का अवैध खनन जारी था। खनन के लिए पोकलैंड मशीन इस्तेमाल करने पर बैन है, क्योंकि इससे ज्यादा गहराई तक रेत निकलता है। लेकिन यहाँ इसी मशीन से खनन होता दिखाई दिया। जो लोग पुलिस वाले को रौंद दें, मर्डर करके निकल जाएं और फिर बेरोकटोक अपने धंधे में लग जाएं, उन्हें आखिरकार कानून का खौफ क्यों नहीं है? सवाल आपके मन में भी होगा। जवाब हमें इन तस्वीरों से मिल गया। पटना से 1 घंटे की दूरी पर हाजीपुर चलिए। यहाँ तो बालू माफिया और पुलिस की सांठगांठ का पक्का सबूत मिला। वही हाजीपुर जहाँ मंगलवार को दरोगा को बालू माफिया ने कुचलकर मार दिया था। उसी इलाके में रात में धड़ल्ले से खनन माफिया के ट्रक गुजर रहे थे। एबीपी न्यूज रिपोर्टर राजा बाबू ने इन ट्रकों का पीछा किया। थोड़ी देर बाद बैरिकेड आया, ट्रक वाले ने पुलिस को पैसे थमाए और आगे बढ़ गया। ये सब कुछ हमारे कैमरे में कैद हो गया। थोड़ा और आगे जाकर हमने पुलिस वाले से बात की तो उसने कैमरा बंद करने की कोशिश की। बाद में इन ट्रकों से जो वसूली की थी उसे भी कूड़े के ढेर में फेंक दिया। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। सिस्टम और माफिया की पोल दुनिया के सामने थी। जब हमारे कैमरा ने सवाल पूछे तो ट्रक वाले ने हमें भी रिश्वत देने की कोशिश की। देखिए ये एक मिनट, किस बात का पैसा दियो? किस बात का पैसा? रोको रोको, गाड़ी रोको। अच्छा ले लो, पैसा रिटर्न कर दीजिए। पैसा रिटर्न कर लो यार, हम लोग पुलिस वाले नहीं, हम लोग प्रेस वाले हैं, ठीक है? अच्छा कितना पैसा था? कितना पैसा है? कितना पैसा है? कितना? 200 हर गाड़ी पे 200।
बालू का हम देखे नहीं, हमारे नजरों के सामने कोई ऐसा बालू का घर गया है। अच्छा, हमारे नजर के सामने किसी को देखा ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि हम ये कैद है, ये तस्वीर में कैद है। कैद हो के जो ऐसा किया है वो गलत किया करेगा उसको नहीं, आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं? हम नहीं, हमारे सामने ऐसा हुआ ही नहीं, हम किसी को अथी कर रहे ही नहीं, तो हम पे जबरदस्ती कर देंगे हम। चोरी और फिर खुलेआम सीनाजोरी, यही वजह है कि बिहार में सैंड माफिया बेलगाम है। उसे ना कोई रोकने वाला है और टोकने वाले का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हर चौराहे पर पैसे की भेंट चढ़ती है। नाम के लिए कार्रवाई जरूर होती है, मगर 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं, क्योंकि खुद मंत्री जी कहते हैं ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। तो ये नई घटना है, पहली बार हुई है। ये तीसरी घटना, इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई ये घटना है, अपराध है, अपराधी है, तो ये तो होते रही है ना, इस तरह की घटना है। शर्म आनी चाहिए मंत्री जी आपको। एक परिवार का चिराग चला गया, एक अफसर का मर्डर हो गया, और आप कहते हैं ऐसा होता रहता है। लेकिन ऐसा ना हो, कानून अपना काम करे, सरकारी सिस्टम हमेशा सतर्क रहे। इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में हमने अवैध खनन माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। आज हमने बिहार से इलीगल लैंड माइनिंग, सैंड माइनिंग की पूरी पड़ताल की। ये कैसे होती है, कहाँ होती है, कौन से माइनिंग पॉलिसी है, क्या कायदा कानून कहता है, रेत का धंधा, मौत का धंधा कैसे बनता जा रहा है, इन तमाम चीज़ों की पड़ताल की। बिहार में बालू माफिया यानी रेत को पीला सोना कहा जाता है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए रेत इस्तेमाल होती है, तो सब आप जानते हैं। बिहार में गंगा नदी के अलावा सोन, कीलू, फल्गु, चानन, मोहरर, पुनपुन, ये सब अवैध खनन का गढ़ माने जाते हैं। बिहार में पहले शराब से सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता था, लेकिन शराबबंदी के बाद रेत के पट्टे का रेवेन्यू सबसे ज्यादा। सरकार को सालाना 7-8 हजार करोड़ रुपए मिलना चाहिए इससे, लेकिन इलीगल माइनिंग से ऐसा नहीं हो पा रहा। 2022-23 का एक आंकड़ा देखिए, बिहार को खनन से 2650 करोड़ रुपए मिले और 2021 में सिर्फ 745 करोड़। आप अंदाजा लगा लीजिएगा। सैंड माफिया पर जुर्माना मिला लिया जाए, जोड़ लिया जाए, 300 करोड़ रकम वो बनती है। यानी मोटे तौर पर ये सारा राजस्व जोड़ा जाए तो 5000 करोड़ रुपए का कारोबार रेत माफिया करता है, और सरकार इससे आधा। आखिर बिहार में इलीगल माइनिंग की भरमार है क्यों? सरकार के पास अवैध खनन रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में फोर्स ही नहीं है। 315 होमगार्ड जवान होने चाहिए, लेकिन हैं कितने? 190। 270 स्पेशल जवान होने चाहिए, लेकिन हैं कितने? सिर्फ 138। पटना हाई कोर्ट ने 5 साल पहले बिहार पुलिस से रेत के इस इलीगल कारोबार पर रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में क्या कहा गया? हाई कोर्ट को क्या बताया गया? बताया गया रेत माफिया पुलिस और खनन अधिकारियों के बीच सिंडिकेट है, इसी वजह से कोई ठोस एक्शन नहीं हो पाता। यही वजह है जिसके चलते पुलिस वालों और अफसरों को कुचलने से भी नहीं डरता रेत माफिया। पुलिस मुख्यालय से मैं मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि प्रभात रंजन को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और साथ ही परिवार को नौकरी दिया जाए, बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था किया जाए। मैं सरकार से ये भी मांग करता हूं पुलिस मुख्यालय से कि बिहार में इस तरह की जो घटनाएं पुलिस पर लोग कर रहे हैं, वैसे लोगों पर स्पीडी ट्रायल चला के सजा दिलाया जाए। और साथ ही मैं बिहार के तमाम पुलिसकर्मियों से कहना चाहता हूं कि जो अपराधी बड़ा या छोटा कोई भी हो, पुलिस पर अगर हमला करते हैं उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। सैंड माफिया के खिलाफ सख्ती पूर्णिमा के चांद की तरह है, एक दिन पूरा बाकी दिन अधूरा। हाँ, कागजों में पॉलिसी और नियम जरूर तय हैं। 2 महीने तक बिहार में खनन पर पाबंदी थी, एनजीटी का ऑर्डर था, इसीलिए 15 अक्टूबर से नई नीति आई। अब वो नीति क्या है वो देख लीजिए। पटना समेत 10 जिलों में ही वैध खनन हो सकता है, लेकिन पूरे सूबे में हो रहा है। छोटे क्लस्टर बनाकर नदी के घाटों को नीलाम किया जाए। रेत ढोने वाली गाड़ियों में जीपीएस लगा होना चाहिए, सब एनजीटी का ऑर्डर था। जगह जगह चेक पोस्ट, चालान काउंटर और सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश दिए गए थे। ओवरलोडिंग रोकने के लिए घाटों पर
धर्म कांटा लगा होना चाहिए जहां वजन हो सके कि ट्रक ज्यादा तो नहीं लेके जा रहे। अफसर लगातार चेकिंग करेंगे, अगर फिर भी माइनिंग हो तो उस इलाके को अवैध घोषित कर दिया जाए। बिहार में नदी के दोनों किनारों के 5-5 मीटर की जगह छोड़कर ही खनन किया जाए, बिल्कुल नदी के अंदर नहीं घुसना है, यह ऑर्डर था। हाईवे, रेलवे ब्रिज से 300 मीटर के दायरे में माइनिंग नहीं होगी ताकि उनको नुकसान ना पहुंचे। जो जेल विभाग है उससे, जल विभाग से माफ कीजिएगा, जल विभाग से एनओसी लेने के बाद ही रेत निकाला जा सकता है, वरना नहीं। बिहार देश के उन राज्यों में शुमार है जहां अवैध खनन को लेकर हत्या और हिंसा सबसे ज्यादा होती है। अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक का एक आंकड़ा आया है, इसमें 83 लोग मारे जा चुके हैं इसी खनन माफिया की चपेट में आने से या इनमें आपस में झगड़े को लेकर। इसी दौरान सरकारी अमले पर 19 हमले हुए और इसमें 33 लोग घायल हो गए। लेकिन मंत्री जी कहते हैं सरकार सख्ती बरत रही है, अब कोई गड़बड़ करेगा तो ठीक कर देंगे। अवैध खनन को रोकने के लिए हम लोग हर जगह निर्देश दिया सारे पदाधिकारी को कि हर हाल में रोकना है, और जितना बालू घाट जो अभी छूट गया जिसका ऑक्शन नहीं हुआ उसको सर्वे करा के मंगा लिए, एक महीना में उसको भी ऑक्शन कर देंगे ताकि अवैध खनन पर उसको काबू किया जाए और राजस्व का वृद्धि हो। कहा अपना विभाग को भी कि जब रेड करने जाए अवैध खनन में तो पूरे दल बल के साथ, गलती थोड़ा हो गई कि वो मोटरसाइकिल से अकेले चल गए, दल बल के साथ जाते, तीसरा घटना न होती। मंत्री जी दलबल है कहां आपके पास, क्या करें अफसर? चाहे जितनी मदद ले लीजिए, जब तक कानून का डर आप नहीं दिखाएंगे खनन अफसरों और सिस्टम की मिलीभगत जारी रहेगी। जब तक ये सब नहीं सुधरेंगे, रेत माफिया के खिलाफ पारदर्शी कार्रवाई आप नहीं करेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि सरकारी अमला जागे, उनका जमीर जागे, अपनी ताकत को पहचाने, इन माफियाओं के सामने नतमस्तक ना हो। हमारा सवाल है आखिर कब तक होनहार अफसर सैंड माफिया के डंपर के नीचे कुचले जाते रहेंगे? आखिर क्यों सरकारें खनन माफिया के खात्मे के लिए सख्ती नहीं करती? जवाब तो देना होगा ना। हमने शुरुआत बिहार से की है, अब देश के उन दूसरे राज्यों के माइनिंग माफिया तक भी हमारी ये मुहिम जाएगी जहां खनन माफिया का आतंक है। हम ऐसे सिंडिकेट को पब्लिक इंटरेस्ट में एक्सपोज करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।